ओके बच्चों, तो मैंने आप लोग की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर समझ लिया है कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं और आप लोग ने जो सेट्स किया उसमें कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं आपको अब कुछ बातें बता रहा हूँ, तो वो बातें आपको समझनी होंगी। देखो, जैसे बच्चों मैंने बहुत ही आसान भाषा में पहले आपको समझाता हूँ। आप पहले बहुत आसान भाषा में समझिएगा। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ अभी आपके सामने लिखी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये सूरज की तरफ से आवाज आ रही है। ओके, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूं अपनी तरफ से। ओके, तो बेटा जैसे अभी हमने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के जब आप फैक्टर करते हैं बच्चों, तो इसके फैक्टर क्या आते हैं? फैक्टर बच्चों आते हैं इसके x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। ओके, किसी बच्चे ने मेरे को फैक्टर भेजे हैं। बेटा वो फैक्टर आप किस तरह से कर रहे हो, मैं फैक्टर आपको करके दिखाता हूँ। बेटा जैसे आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर नहीं होते। इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 और 3 होंगे, तो आप लिखेंगे 2x 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे x प्लस 2 प्लस 3 बाय, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस आप सीखो उस बात को। आप जल्दी मत बचाओ, आपको हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंस करके जल्दी गलत आंसर निकाल लीजिए। आप हमारी बात सुनिए आराम से, हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। तो बेटा इस तरह से आप फैक्टर करते थे, ये फैक्टराइजेशन करना आपको पहले भी बताया गया। तो बेटा हमारे बस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दी होती थी तो सबसे पहले आप कहते थे कि सर जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप पॉलिनोमियल कहते थे क्लास 10th में। तो बेटा अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये पॉलिनोमियल है तो उसकी जितनी डिग्री होती थी उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस आप कहते थे। जैसे आप कहते थे कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब सीधा साधा ये है कि अगर हम x प्लस 2 को 0 करें तो यहां से बेटा x की वैल्यू आएगी -2, और अगर हम x प्लस 3 को 0 करें तो यहां से बेटा x की वैल्यू आप लिखते थे -3। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर हम x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे आप क्या कहते हैं कि भैया जीरोस का मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, आप ये कहते हैं ना। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम लोग के पास इक्वेशन नहीं है। आपको बात क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन अलग होती है और इन इक्वेशन अलग होती है। तो बेटा इक्वेशन जैसे होती है तो इक्वेशन के रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन होते हैं, खूब सारे सॉल्यूशन नहीं होते हैं, है ना। तो जो इक्वेशन होती है बेटा उस इक्वेशन के रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन होते हैं, खूब खूब सारे सॉल्यूशन नहीं होते, उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है ज्यादातर। तो यहाँ बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके हमने 2 जीरोस निकाल लिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि कोई भी आप इससे ज्यादा जीरोस निकाल लो और उसको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो बेटा ये आप लोगों ने जो पढ़ा था ये इक्वेशन होता है, लेकिन बेटा अब आप लोग जो पढ़ेंगे वो इनइक्वेशंस होती है। इनइक्वेशंस किस में आती हैं? हर जगह यूज होंगी इनइक्वेशंस। आपकी डोमेन निकालने के लिए भी यूज होंगी, रेंज निकालने के लिए भी यूज होंगी, सेट्स में भी यूज होंगी, हर जगह आपकी इनइक्वेशन यूज होगी। और बेटा हम लोग इनइक्वेशन को इनइक्वालिटी भी कहते हैं। हम लोग बेटा इनइक्वेशन को क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी भी कहते हैं। जैसे इनइक्वालिटी को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन सभी बच्चों को पता होती है कि नंबर लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसमें सारे रियल नंबर्स होते हैं -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी के बीच में। तो बेटा अगर आप लोग ने कभी नंबर लाइन नहीं देखी है या नहीं बनाई है तो मैं आपको नंबर लाइन एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है बड़ी सी, ये नंबर लाइन पे बेटा नंबर होते हैं +इंफिनिटी से, और यहाँ पर होता है -इंफिनिटी। इसके बीच में कई सारे नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स में बेटा सब कुछ आ जाता है, -1 1 2 1/2 1/3। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं,
रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है रियल नंबर्स में। तो बेटा अभी हम लोग जो पहली क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे, हम लोग पहली क्लासेस में बच्चों पढ़ रहे थे कि हमारी इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन के रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन होते हैं, जितने होंगे वो उसकी डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन बेटा अब हमारे पास इक्वेशन का जमाना खत्म हो गया, अब हमारे पास इन इक्वेशन, और इन इक्वेशन को नहीं समझेंगे तो हम लोग डोमेन नहीं निकल पाएंगे, रेंज भी नहीं निकल पाएंगे, सेट्स में कहां से कहां तक एक्स की वैल्यू लाइज कर रही है वो भी नहीं समझ पाएंगे, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेटा हमने अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया है। अभी तक मेरे ख्याल से अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो हमसे दोबारा पूछ लें, हम दोबारा भी बता सकते हैं। अब बेटा अगर आपके सामने ये एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में मैंने बताया कि नंबर लाइन में बीचों बीच आपको एक जीरो बनाना पड़ता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इस तरह से आप नंबर लाइन में खूब सारे नंबर अरेंज करते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन, अब आपको तो इतना तो अंदाजा है ही कि नंबर लाइन में सारे रियल नंबर्स होते हैं, वो -100 से लेके +100 भी हो सकते हैं, -1000 से लेके +1000, मतलब खूब सारे नंबर्स होते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप पहले से भी जानते हैं। अब बेटा आपको ये समझना होगा, अब आपको बेटा यहां से थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब बेटा मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, तो ध्यान देने के लिए अब हम लोग वापस से अपनी क्लास को फिर से यहाँ पे हम स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर पे जाकर के, आपको पूरा विजिबल होगा। अगर किसी को विजिबल ना हो हमारा सॉफ्टवेयर तो वो हमको तुरंत बताए। तो अब मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। तो ठीक है, यहाँ तक तो सारे बच्चों को क्लियर होगा ही कि अभी हमने कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा है, अभी तो सिर्फ मैंने नंबर लाइन की जस्ट स्टार्टिंग की है। ओके बच्चों, तो यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग मैं करता हूँ, तो स्टार्ट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी स्क्रीन बच्चों को विजिबल होगी पूरी तरीके से। ये स्क्रीन सभी बच्चों को विजिबल होगी प्रॉपरली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे को बताए। मेरे हिसाब से सबको अब विजिबल होगी ये पूरी तरीके से स्क्रीन। ओके, तो बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अभी आप लोग का फर्स्ट डे है, हो सकता है आप लोग को कम समझ में आए, तो आप हमको रिस्पॉन्ड करिए, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों मैंने आपके सामने अभी जिसका नाम बोल रहा था कि इनइक्वेशन इनइक्वालिटी, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी लगा दिया है, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, दोनों एक ही नाम होते हैं लगभग। तो बच्चों अब हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि इनइक्वेशंस को किस तरह से समझते हैं और इसके क्या प्रॉपर एग्जाम्पल होते हैं, कैसे इसको किया जाता है। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन है, जैसे मैंने लिखी एक इनइक्वेशन, वो इनइक्वेशन हम आपके सामने लिख रहे हैं। इनइक्वेशन है आपकी x-2 ग्रेटर देन 0। ये अब मैंने क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, शुरुआत में ही कंसेप्ट क्लियर करके रखना। अगर मैं x-2 इक्वल टू 0 करूं तो तुम कहोगे सर वो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसका एक रूट होगा x इक्वल टू 2। लेकिन बेटा मैंने यहाँ पॉलिनोमियल नहीं लिखी है, मैंने इनइक्वेशन लिखी है। इनइक्वेशन का मतलब जैसे किसी भी इक्वेशन में साइन आ जाए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, जिसमें ह्यूज वैरायटीज ऑफ एक्स शामिल हो जाए। जैसे अगर आपके सामने अभी हमने पहली इन इक्वेशन लिखी है, वो इन इक्वेशन है x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, क्या लिखी है, x-2 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका बच्चों मतलब हुआ कि आप हमसे कहेंगे कि सर कि आप क्या करेंगे कि आप इसमें ऐसे x डालेंगे, आप इसमें ऐसे x डालेंगे ताकि x-2 ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो ऑब्वियसली बात है, आप कहेंगे सर
2 से बड़े कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, ये x-2 क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि आप छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते भी थे, क्या लिखते थे आप, इसको लिख देते थे x ग्रेटर देन 2, -2 को उधर कर देते थे, तो आप इसको ऐसे लिखते भी थे x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से बड़े जितने भी x है, 2 से बड़े का मतलब क्या हुआ, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2 से बड़े जितने भी x है वो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आपने 3 डाला, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, 1 0 से बड़ा होता है। 5 डाला, 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 0 से बड़ा होता है। यानी 2 से बड़े सारे x इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको बेटा कहते हैं इनइक्वेशन। जस्ट मैंने अभी बिगिनिंग की है और मैं एकदम जीरो से बता रहा हूँ, तो आपको पूरे समझ में आना चाहिए, ना समझ में आए तो भी मेरे को बताओ, फिर से मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो ये एरो बनाए हैं उनको बस हटा देते हैं, आपको इन सब के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलो नंबर लाइन बनाते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन बनाई। तो बेटा जैसे ही मैंने अब आपके सामने एक नंबर लाइन बनाई, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर होता है प्लस इंफिनिटी और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है माइनस इंफिनिटी। तो बेटा आपने क्या कहा, 2 से बड़े सारे एक्स, तो नंबर लाइन पे क्या होगा, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं 2 तो होगा ही ना, और 2 से बड़े अगर सारे एक्स, तो कौन सा रीजन होगा, उस रीजन को मैं मार्क कर देता हूँ। वो रीजन होगा बच्चों ये वाला, 2 से बड़ा सारा रीजन, ये 2 से, तो मैं दोबारा भी कर देता हूँ, 2 से बड़ा सारा रीजन, वो इसका सॉल्यूशन होगा, 2 से बड़े सारे एक्स इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ अभी भी। ओके, तो बेटा आप x इक्वल टू 2 मत डालिएगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 डाल देंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे को 0 नहीं चाहिए, मेरे को 0 से x - 2 क्या चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, 0 नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 नहीं दिया। तो 0 बेटा आप क्या कर देंगे, 0 को आप एक्सक्लूड कर देंगे। तो जिन पॉइंट्स को बेटा एक्सक्लूड करते हैं उस पर छोटा सा ऐसा गोला बना देते हैं, जैसे मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया। तो अब आप अपने आंसर को किस तरह से लिखेंगे, अब अपने आंसर को आप इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, यानी कि जो नीचे वाला साइन है, ये काफी लोगों ने सेट में पढ़ा था, सेट में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं बिलोंग टू, क्या कहते हैं, बिलोंग टू। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में, 2 से इंफिनिटी। तो बेटा अब इन ब्रैकेट्स को आप समझ लो, ये जो ब्रैकेट्स मैंने बनाए, ये 2 तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक होते हैं ओपन ब्रैकेट्स और एक होते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो बेटा ये जो है ये क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, और इसके बगल वाला बच्चों जो है ये ओपन ब्रैकेट है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो बच्चों ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लो। अगर बेटा हम लोग बच्चों ने लिखा है 2 से इंफिनिटी, तो 2 से इंफिनिटी का मतलब हुआ कि ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो एंड पॉइंट्स है, दैट इज 2 और इंफिनिटी, वो इंक्लूडेड नहीं है। जो एंड पॉइंट्स है दैट इज 2 और ये इंफिनिटी, ये आपके इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। 2 और इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूडेड हो। और बच्चों आपको वैसे भी याद रखना होगा कि इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती कभी आंसर में, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, वो अनडिफाइंड होती है, इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। और बच्चों अगर हम इस तरह से लिख दे 2 से इंफिनिटी, तो इसमें क्या करेक्शन होगा, आप इसमें कहेंगे सर 2 तो इंक्लूड हो सकता है, लेकिन किस केस में, अगर हम ये लिखें x - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसमें हम 2 को लेंगे, क्योंकि 2 डालने पर 0 हो जाएगा और 0 हमें चाहिए भी। लेकिन अभी हमने बताया कि इंफिनिटी तो हम ले ही नहीं सकते, इसलिए हम इंफिनिटी को एक्सक्लूड कर देंगे। तो बेटा आपको ये याद रखना होगा कि अगर x - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो आप सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। लेकिन बच्चों अगर x - 2 ग्रेटर देन सिर्फ 0 हो, इक्वल टू 0 ना हो, तो आप आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसे आपने लिखा। ओके, तो ये रफ वर्किंग सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछे, हम देख लेते हैं कोई कितने बच्चे अभी मौजूद है यहाँ पे।
ओके, तो आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रिया, ऋषभ, आदित्य, निखिल, वरुण, ओके, अभिनीत, आकर्षण, अनुज, आशी, आशु, देवेंश, कार्तिक, कृतिका, मानसी। ओके, काफी सारे बच्चे आ गए हैं अब। तो अगर किसी बच्चे को कोई अपनी बात कहनी हो, कुछ समझना चाहता हो, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे कुछ बात कर सकते हैं, अगर आपको कुछ लगे कि सर से एक बार बात कर लें तो। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी तक सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, तो मैं इस बात को फिर से बता देता हूं कि अगर x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होगा तो बच्चों आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। और बच्चों अगर लिखा हो x माइनस टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो बच्चों आप आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो 2 पर बेटा क्या होगा, 2 पर बेटा होगा क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 इंक्लूड करना पड़ रहा, क्योंकि 2 क्या होगा, हमारा आंसर का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें 2 डालते ही नीचे वाले एक्सप्रेशन में वो 0 हो जाएगा और मेरे को 0 चाहिए। ओके, तो मैंने आपको बच्चों क्या क्या बताया कि ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है, ये दो बातें हमने आपको बताई। नंबर लाइन बताई कि नंबर लाइन किस तरह से बनाते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंफिनिटी और राइट हैंड साइड पे आपको प्लस इंफिनिटी हमेशा लिखना होगा। ओके, तो किसके यहाँ से, ओके, सूरज के यहाँ से आवाज आ रही है। ओके, अपने आप उसने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, ठीक है बेटा, म्यूट। ओके, तो अभी और किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो हम आप आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में यहाँ पे आने लगा होगा कि मैं आपको इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो मैं अब एक नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा x माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर बच्चों मैं इस तरह से लिख दूं तो बच्चों उसका क्या मतलब होगा, तो आप यहां पर कहेंगे सर मेरे को उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो हमने कहा आप अब अपनी तरफ से करिए, क्योंकि आप हमारा कंसेप्ट समझ चुके हैं, आप हमारी तरह से सोचिए। आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर हमको ऐसे x डालने हैं जिससे ये x माइनस टू का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे तो एक बड़ी कमाल की बात है, अगर हम x माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो 16 पे एक तो पॉजिटिव होता है, यानी सर ये x इक्वल टू माइनस टू डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 3 डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, x इक्वल टू 5 डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव है। आप यहां पर कोई भी x डालिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, आपके सारे x इसका सॉल्यूशन होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर सारे x का क्या मतलब होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप जितने भी x डालेंगे वो सब कुछ इसका सॉल्यूशन सेट। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी सर। लेकिन हम यहाँ पर 2 नहीं डाल सकते। अभी हम बता रहे हैं, यस बता रहे हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में एक नंबर आएगा, वो नंबर होगा 2। अगर हम उसमें 2 डाल देंगे तो ये 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। और बेटा हमें यहाँ तो 0 चाहिए नहीं, इसलिए हम बेटा यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं। इस तरीके से, सॉरी, हम 2 को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि 2 डालने पे क्या आ जाएगा, 0। तो बेटा इस तरीके से हम 2 को एक्सक्लूड कर देते। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप अपने आंसर को इस तरह भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप एक तरह से और भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओके, तो माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये भी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट में, चाहे वो पहला ब्रैकेट हो चाहे वो दूसरा ब्रैकेट हो, दोनों ही ब्रैकेट में 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो चाहे आप ऊपर वाला आंसर लिखो उसमें भी 2 इंक्लूडेड नहीं है, नीचे वाला आंसर लिखो उसमें भी 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ
कि आप अपने आंसर को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर किसी ने ऐसे लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे सर अब तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, उसमें सारे x रहेंगे, क्योंकि अब आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए तो आप 2 को यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि 2 भी आपको आंसर में चाहिए होगा, क्योंकि अब आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस, क्योंकि अब यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, आपको जो आप लोग सेट लगा रहे थे, जिस बच्चे से हम आप लोग ने सेट्स जो भी लगाया होगा, जो भी पहला चैप्टर सेट्स वगैरह है, तो सेट्स में जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो इन्हीं जगहों पे प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि कई जगह वो लोग इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे, और वो इनइक्वालिटीज को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग ने रिलेशन और फंक्शंस भी लगा रखे हैं आप लोग स्कूल की तरफ से, तो आपको डोमेन और रेंज में प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी आप यही इनइक्वालिटीज यूज करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों अब हम लोग इनइक्वालिटीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और ओके, यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा जैसे हमारे पास, हमारी स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने आपकी स्क्रीन बड़ी भी कर दी, लीजिए सिर्फ आपको स्क्रीन पे देखना है। देखो बच्चों ये क्या लिखा है, सबसे पहले कितने तरह की इनइक्वालिटी होती है। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा फंडा नहीं है कि आप इसको रट लें, आपको सिर्फ समझना है। जैसे आप इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे आप, 3 लेस देन 5, क्या कहेंगे आप इसको, 3 लेस देन 5। इसको क्या कहेंगे, 7 ग्रेटर देन 5। आई थिंक ये आपको बात क्लियर है। और बेटा इस तरह की इनइक्वालिटी होती है दूसरी वाली, तो हम उसको लिटरल कहते हैं। आप भले नाम ने याद रखिए, उससे कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। जैसे क्या लिखा है ये, x लेस देन 5, ये क्या लिखा है, y ग्रेटर देन 2। और बच्चों ये क्या लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जिसमें अभी मैंने ब्रैकेट बनाया, ये लिखा है x ग्रेटर और इक्वल टू 3। क्या लिखा है, ग्रेटर और इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप। बेटा उसके बाद हमारे पास एक तरह की इनइक्वालिटी होती है, उसको हम लोग डबल इनइक्वालिटी भी होती कहते हैं, डबल इनइक्वालिटी। जैसे डबल इनइक्वालिटी आपको पता होना बहुत कंपलसरी है। पता है हम लोग इसको कैसे कहते हैं, कई बच्चे इसको बोल नहीं पाते हैं, ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बड़ा कर दिया। बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोलते हैं, क्या कहते हैं आप, देखिए आप ऐसे बोलते हैं 3 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 6। नो बेटा, आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आज के बाद, आप इसको जो बोलेंगे वो इस तरह से बोलेंगे, 5 is lying between 3 and 6। कैसे बोलेंगे, 5 is lying between 3 and 6, ऐसे आपको बोलना। देखो बेटा नेक्स्ट वाला, फिर आप इसको कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे x is lying between 3 and 5 where 3 is included। ओके बेटा, अगर बेटा आप इसको एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा है x, ओके मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूं। ओके जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन 5, तो बेटा अगर हम इसको ब्रैकेट्स में दिखाएंगे तो बेटा ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x बिलोंग टू 3 पर बेटा इक्वल है, जहां पर इक्वल होता है वहां पे क्लोज ब्रैकेट होता है, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। तो बेटा इस तरह से आप लिखेंगे इसको, ठीक है। और बेटा अगर ये देखो, ये वाली जो उसके आगे वाली इनइक्वालिटी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है y is lying between 2 and 4 where 4 is included। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आप इसको कैसे लिखेंगे, y belong to 2 से 4 like this, y belong to 2 से 4। ओके तो यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम है, मन में डाउट होगा कई बच्चों के, तो मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग का कुछ कोर्स डिलीट हुआ है। तो बेटा जो भी कोर्स डिलीट हुआ है आप उस पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि आपको कोचिंग में पूरा कराया जाएगा। क्योंकि क्योंकि आप लोग स्पेशली प्रॉब्लम्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, वो जेई की कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उसमें कोई सच टॉपिक डिलीट नहीं किए गए हैं, उसमें सब कुछ आता है। तो हम लोग बेटा पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, तो ये आपको करना ही करना है। और बाय द वे ये आपके एनसीईआरटी में भी टॉपिक है इनइक्वेशंस के नाम से, वो भी आपको करना होगा। तो बेटा आप ये मत सोच के चलिएगा कि स्कूल में ये टॉपिक नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं करें, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको वो टॉपिक इंक्लूड करना है। क्योंकि जेईई में कोई भी अगर हम एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन उसी से आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। हाँ बस आपको स्कूल से थोड़ा रिलीफ मिल गया है तो वो तो सबको ही मिला है, उसमें कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो बेटा मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि किस तरह से लिखते हैं। तो बेटा अब तो आप किसी को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इतनी देर में बड़े होशियार बन गए होंगे। ये क्या लिखा है, ax plus b less than 0, ax plus b greater than 0, ax plus by greater than c। तो ये तो आप आराम से बोल सकते हैं। तो बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ध्यान देने वाला है, वो होता है डबल इनइक्वालिटी, जो मैंने अभी आपको स्पेशली बताई कि आपको क्वेश्चंस में जब डबल इनइक्वालिटी मिलती है तो आप उसको समझ नहीं पाते। तो डबल इनइक्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल इनइक्वालिटी, इसको हम लोग कहते हैं डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। यही है आपकी डबल इनइक्वालिटी। अच्छा बगल में लिखा तो है, दिस इज डबल इनइक्वालिटी। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर है। मैं दोबारा बच्चों का नाम ले लेता हूँ, देखिए कौन कौन से बच्चे हैं अभी। तो ऋषभ है यहाँ पे, वरुण, निखिल, आदित्य, अभिनव, अभिनीत, आकर्षण, अनुज, अर्णव, आशी, आशु, देवांश, कार्तिक, कृतिका, मानसी। ओके, सबके जूम प्रॉपर काम कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। निखिल, प्रिया, ओके। हेलो यस बेटा बताइए। सर, मैं भी हूँ सर, हम भी हैं, मेरा नाम नहीं आ रहा। हाँ श्लोक बेटा आपका नाम आ गया, ओके ठीक है ना। ओके ओके ठीक है बच्चों। तो श्लोक बेटा अभी तक समझ में आया आपको जो हमने आपको पढ़ाया है इतना सारा? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग की स्पीड काफी धीरे रहेगी, क्योंकि आप लोग की ये शायद फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में हम लोग की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इनइक्वालिटीज के डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बेटा थोड़ी सी इनइक्वालिटी और भी समझ लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज की कौन सी और प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, बल्कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखी है। कुछ रूल्स बहुत ऐसे हैं जो ऑब्वियस होते हैं, मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। जो डिफिकल्ट बातें होती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा मैंने अभी जहाँ पे मार्क किया है वहां सभी बच्चे ध्यान दिए। ये जो मैंने जहाँ पे मार्क किया है, जहाँ पे मैंने लिखा है a ग्रेटर देन b, यहाँ पे सभी बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से सबका आंसर गलत निकलता है। और इवन आप क्लास 10th में भी कई जगह गलत आंसर निकालते थे। आप पता है क्लास 10th में आप क्या करते थे? देखिए क्लास 10th में आप क्या करते थे, आप क्लास 10th में ऐसे करते थे। देखिए जब एक्स स्क्वायर लेस देन 4 होता था तो पता है आप क्लास 10th में क्या लिखते थे? आप क्लास 10th में लिखते थे x लेस देन 2, which is totally wrong। कई बच्चे ये क्लास 10th में करते थे कि अगर x स्क्वायर लेस देन 4 है तो वो x लेस देन 2 लिख देते थे। दिस इज टोटली रॉन्ग। तो ऐसे कई सारी मिस्टेक्स हैं जो आप अभी समझेंगे कि आप कौन कौन सी मिस्टेक क्लास 10th में करते थे। अच्छा आंसर पीछे सही आ रहा होता था, लेकिन जो आपको पढ़ाने वाला टीचर है वो आपसे कहता था कि बेटा तुम्हारा एक आंसर आ गया ना, तो ठीक है भाई तुम्हारा आंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पीछे आपके आंसर्स थे ना वो बिल्कुल सही दिए होते थे, लेकिन आपको मेथड नहीं बताया गया था। तो आज आप धीरे धीरे समझ लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है a ग्रेटर देन b। क्या लिखा है? a ग्रेटर देन b। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले a ग्रेटर देन b जब मैंने लिखा तो मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने इस इनइक्वेशन में c का मल्टीप्लाई किया। किसका मल्टीप्लाई किया है? c का। तो बेटा जब हम किसी भी इनइक्वेशन में अगर किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी इनइक्वेशन में किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वेशन जो रहती है उसका साइन चेंज नहीं होता है। अगर वो ग्रेटर है तो वो ग्रेटर ही बनी रहेगी, लेस है तो लेस ही बनी रहेगी। किसी पॉजिटिव नंबर का इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने पर उसका साइन चेंज नहीं होता है।
लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब ग्रेटर होगा तो वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने लिखा -x+3 ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक। आप इसमें माइनस मल्टीप्लाई करिए, जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x-3 लेस देन 0। तो बेटा मैंने इस बात को किस तरह से एक्सप्रेस किया, कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया, ठीक है ना। फिर से समझो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। देखो बेटा, अगर मैंने लिखा 2x+3 लेस देन 0, ठीक है, और मैंने किसी इसमें पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से 2, तो ये बन जाएगा 4x+6 लेस देन 0। तो देखो बेटा, एक बार मैंने नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और आपको जो हम ये नोट्स भेजेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा भी हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और तो भी ना समझ में आए तो आप हमारे टेलीग्राम, जिसपे अभी आपने आपको ग्रुप में मैसेज किया था, उसमें टेलीग्राम पे जाकर के मेरे को आप चैट भी कर सकते हैं, उसमें मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। ओके बेटा, तो मैंने आपको ये बात अभी अभी समझाई, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बेसिक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों इधर ध्यान दो, ये एक्सरसाइज 5 मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाई है, जरा एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। आइए बच्चों, जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है x लेस देन -5, फिर इन्होंने इस इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -x ग्रेटर देन -y। तो बेटा ये ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू, क्योंकि आपने इन इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया, माइनस का, और माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको अलग से ऊपर करके दिखाता हूं। देखो x लेस देन -y, और अभी वाला रूल मैं इसमें लगाता हूं, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो -x लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर चाहे हम इसको इस तरह से लिखें चाहे हम इसको इस तरह से लिखें, ये दोनों बातें सही है। इसका मतलब लेफ्ट वाली चीज राइट वाली चीज को सजेस्ट करती है। ओके, तो ये ट्रू हो गया। चलो बच्चों, सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, ये लिखा है। तो बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। -5x ग्रेटर और इक्वल टू 50, ये लिखा। ठीक है बच्चों, उधर ध्यान दो, -5x ग्रेटर और इक्वल टू 50। इसमें बेटा माइनस मल्टीप्लाई करिए पहले आप, जरा माइनस मल्टीप्लाई करिए पहले आप, तो ये हो जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू -50। देखो बेटा हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई करते ही इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया x लेस देन इक्वल टू -15/5, दैट इज x लेस देन इक्वल टू -3। इसका मतलब जो यहां पर दिया है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। लेकिन आप क्लास 10th में इसको ऐसे ही लिखते थे, इसलिए आपके नंबर कट जाते थे, आपको पता नहीं पड़ता था कि नंबर कहां पे कट रहे हैं। तो ये क्लास 10th वाली मिस्टेक है, इसको आपको सही करना होगा। देखिए मैंने किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया। और बच्चों ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि कभी भी x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है, कभी भी अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा माइनस मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, और जैसे ही आप बनाएंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके बेटा, तो आप सेकंड वाला डाउट भी समझ गए होंगे। थर्ड वाला डाउट हम लोग समझते हैं। ये थर्ड वाला क्या लिखा है बेटा, 2x लेस देन इक्वल टू -7x। जरा देखते हैं क्या हुआ।
आओ बच्चों जरा देखें क्या हुआ। यहां पर इन्होंने कहा है कि इससे ये बात हम लिख सकते हैं, तो ये क्या ट्रू है क्या? क्या -7 2 से बड़ा होता है? नहीं भाई, -7 2 से बड़ा थोड़ी नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग को ये बात गलत बताई जा रही है। तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 2x -7x सर इधर है, तो -7x को सर इधर आ जाइए, इधर लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। दैट इज क्या बन जाएगा? 9x लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 0 बाय 9, दैट मीन्स 0 बन जाएगा। तो बेटा इसका प्रॉपर मतलब ये हुआ। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। तो ओके, तो मैं बच्चों से पूछ ले रहा हूं, बेटा किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। देखिए किसी का मैसेज आया है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डबल इनइक्वालिटी। यस बेटा, हम डबल इनइक्वालिटी भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको काफी सारे उसके क्वेश्चन भी बताएंगे। ओके ओके, तो सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी वाली बात सबको समझ में आ गई होगी कि 2 लेस देन इक्वल टू -7 तो होता ही नहीं है, तो ये तो टोटली गलत था। ओके, तो इस तरह से आप अपने डाउट्स को समझ सकते हैं। तो बच्चों अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तो बच्चों अभी हमने देखो आपको बताया था ना कि अगर क्लोज्ड होगा तो क्लोज्ड में दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, और जब पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे तो वहां पे सर्कल आपका डार्क होगा। और बेटा जब ओपन इंटरवल होगा तो उसमें पॉइंट्स कैसे होंगे? एक्सक्लूडेड होंगे, तो वहां पे सर्कल आपका कैसा होगा? ओपन होगा। कैसा होगा? ओपन होगा। कोई थिंक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की क्या कहानी है, सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सारे बच्चों को क्लियर है? ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और भी करते हैं, जरा आप हम लोग के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है x + 7 लेस देन इक्वल टू 11। और क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है इफ x इज अ होल नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखा है x + 7 लेस देन इक्वल टू 11। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, क्या x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है, तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सॉल्व करिए, आपको माइनस वगैरह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर ये बन जाएगा x + 7 - 11 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन सर ये बन गया x 7 - 11 कितना हुआ? -4 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन सर क्या हुआ? ये सर हुआ x लेस देन इक्वल टू 4। लेकिन लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 4 को अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लेंगे 4 से सारे छोटे नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? -∞ से 4। अगर आपको लिखा होता x इज अ रियल नंबर तो आपका सॉल्यूशन सेट ये होता -∞ से 4 तक के, यानी 4 से छोटे जितने भी नंबर है -∞ तक, वो सारे रियल नंबर आपके सॉल्यूशन सेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि x रियल नहीं है, x क्या है? होल नंबर है। होल नंबर का मतलब आपको -∞ से 4 के बीच में होल नंबर लेने हैं, वो आपके सॉल्यूशन सेट में होंगे। तो आप कहेंगे सर अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा 4 से छोटे होल नंबर क्या होंगे? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 0 होल नंबर होता है? यस, 0 भी होल नंबर होता है। सर। तो आपके सॉल्यूशन सेट में क्या होता है? सॉल्यूशन सेट आपका आ गया। सॉल्यूशन सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? 0 1 2 3 4। ये 5 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि x रियल नंबर है। अगर रियल नंबर कहता तो आप सारे सॉल्यूशन सेट लिख देते जो मैंने अभी लिखे, -∞ से 4। लेकिन यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं कह रहा था, ये होल नंबर कह रहा है। तो आप 4 से छोटे जो भी होल नंबर हो वो लिख दीजिए, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, बहुत देर तक मैंने एक्सप्लेन किया है
और मैं एक छोटी छोटी बात भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको सेट्स में प्रॉब्लम ना है, डोमेन में प्रॉब्लम ना है, रेंज में प्रॉब्लम ना है, कहीं भी आप फंसे ना इनइक्वालिटी को देखकर। ओके, तो बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाला पार्ट, ठीक, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, जो बच्चों पढ़ो जरा। लिखा है 18 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2। भाई जिन बच्चों को अगर पढ़ने नहीं आता पहले तो वो पढ़ना सीखे। क्या लिखा है? 18 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2, ये लिखा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या लिखा है? इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा 18 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2। तो बच्चों यहां पे हम लिखते हैं, देखिए लिखा है 18 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2, ये लिखा हमने। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास प्रॉब्लम है कि सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं कि सारे टर्म राइट हैंड साइड ले जाएं। ये बढ़िया आपके लिए समस्या। अरे हमने कहा तुम कहीं भी ले जाओ, आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आप ये याद रखिएगा, अगर आपने गलती से x का कोफिशिएंट नेगेटिव कर दिया है तो फिर आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर। तो आप जिस भी तरीके से सॉल्व करिए, जो भी आपका मैथ, कई लोग ऐसे करते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं, सारे टर्म एक तरफ ले आओ, प्लस का 3x इधर आ गया, माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 3x में इधर ले आया तो वो प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया। अब बच्चों ये आगे क्या हो गया? ये हो गया माइनस 3x। 18 और 2 बेटा कितना होता है? 18 और 2 होता है 20 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो उसमें बेटा माइनस तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस 20 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? 3x greater or equal to 20, that means x greater or equal to 20 by 3। यानी 20 by 3 का मतलब क्या हुआ? 20 by 3 का मतलब हुआ बेटा 6 होल नंबर 2 by 3। मतलब 6 से जितने भी बड़े वाले होल नंबर होंगे वो सारे इसका सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि 20 by 3 क्या होता है? 20 by 3 होता है अप्रोक्सीमेटली 6.6 3 जा 18, फिर 6.6 होगा ये। ठीक है, अब 6.6 से बड़े जितने भी होल नंबर होंगे वो सब आपके सॉल्यूशन सेट होंगे। तो आपका बेटा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? ये देखो सॉल्यूशन सेट लिखा है, यानी कि उसमें आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 करके ब्रैकेट क्लोज कर। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी तक सारे बच्चों को हमारी बात समझ में आई है कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। इनइक्वालिटी को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है। आपके पास सारे सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में भी है और मैंने आपको सॉल्यूशन करके भी दिए हैं ताकि आपको समस्या ना आए। और आपके पास यहाँ इनइक्वालिटी के जो रूल्स थे वो मैंने आपको बताए। ओके, तो डबल इनइक्वालिटी एक बच्चा पूछ रहा है कि सर दोबारा बता दीजिए। तो बेटा देखो डबल इनइक्वालिटी क्या होती है, ये मैंने डबल एरो बना दिया, ट्रिपल एरो बना दिया, जरा ध्यान से देखो। बेटा इसका मतलब होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। बेटा इसका मतलब होता है कि 5 इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 6। इसका क्या मतलब होता है? 5 इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 6। और बेटा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x is lying between 3 and 5 where 3 is included। इसका क्या मतलब होता है? y is lying between 2 and 4 where 4 is included। ओके, तो आप इस बात को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और बेटा इस बात को आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिया है। ओके, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको काफी ज्यादा समझा दिया है मैंने इनइक्वालिटी में। आपको थोड़ा बहुत उसको समझ में आया होगा कि इसको बोलते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे जो हमने लगाया है उसको ध्यान से देखिए।
ओके, तो यहां पर जो अब आपकी स्क्रीन पे है वो देखिए जरा, सभी बच्चे ध्यान दें। बेटा ये देखो क्या लिखा है, x इज लाइंग बिटवीन a एंड b, यानी x आपका क्या है, a से b के बीच में नंबर हो सकता है। अगर हम उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा वो कुछ इस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है। ये उसका ग्राफिकल मेथड होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि आपने क्या कहा कि जो x है वो a से b के बीच में लाई करेगा, तो उस बेटा इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। a और b क्या है, a और b आपके एक्सक्लूडेड रहेंगे, इसलिए वहां पे मैंने कौन सा इंटरवल बनाया है, वहां पे मैंने ओपन सर्कल्स बनाए हैं। मैंने कैसे सर्कल्स बनाए हैं, ओपन सर्कल्स बनाए हैं वहां पे। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए बच्चों, x इज लाइंग बिटवीन a टू b, तो बेटा यहाँ पे हमने दोनों जगह क्लोज सर्किल लगा दिए क्योंकि a और b दोनों इंक्लूडेड है। मेरे ख्याल से अब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटीज का नंबर लाइन पे किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इनइक्वालिटीज का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है ये मैंने आपको बहुत क्लियर कट बता दिया। ओके ओके, मानसी बेटा आप कुछ कहना चाहते हो, मानसी? ओके मानसी बेटा, ओके मानसी क्या कहना चाहते हो बेटा? मानसी वो खटखट की आवाज आ रही है आपके माइक से, क्या कहना चाहते हो? ओके कुछ नहीं कहना चाहते हो, ठीक है ओके। तो बेटा किस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको समझाया। अब बच्चों अब आपकी बारी है, हम लोग जरा एक दो इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपके सामने बच्चों मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाया है, इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जिन बच्चों को समझ में आया हो वो प्रॉपरली ये क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है। क्लियरली आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। किस तरह से आप सॉल्व करते हैं जरा हम एक बार देखना चाहते हैं। तो आंसर आपके बगल में लिखा है -∞ से 4। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए आपका सॉल्यूशन सेट जरूर निकलेगा। तो क्वेश्चन है आपका 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने। दिस इज 3 टू जा 6, ओके, माइनस 3x, ओके, ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस 2x। यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? उसके बाद आप सारी टर्म एक तरफ ले आया करिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि लेफ्ट टू राइट ले जाए, राइट टू लेफ्ट ले जाए, तो आप हमेशा सारे टर्म एक तरफ ले आइए, हमेशा लेफ्ट की तरफ ले आया करिए। सारे टर्म आप लेफ्ट की तरफ ले आइए। दिस इज 6 माइनस 2 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो बच्चों 6 माइनस 2 कितना हुआ बच्चों? 6 माइनस 2 हुआ 4। 6 माइनस 2 इज 4 माइनस 3x प्लस 2x माइनस x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अरे यहां पे तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया है, तो उसको बेटा प्रॉपर लिख लो, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस x से प्लस x प्लस 4 से माइनस 4 और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा क्या आया? x लेस देन इक्वल टू 4, दैट मींस x कहां से बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा 4 से छोटा। अगर 4 से छोटा आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आपके लिए मैं नंबर लाइन बना देता हूं, नंबर लाइन बना करके आपको समझा देता हूं। तो बेटा नंबर लाइन पे यहां पर होता है प्लस इंफिनिटी, यहां पर होता है बच्चों माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों आपको 4 से छोटा लेना है, लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा 4 लिखिए। अब 4 से छोटे का मतलब बच्चों क्या हुआ कि आप अपने रीजन को डार्क करिए। 4 से छोटा रीजन बच्चों ये वाला हुआ जिसको मैंने ब्लैक कलर से डार्क किया है। और बेटा 4 इंक्लूडेड है तो 4 पे मैं एक क्लोज सर्किल बना देता हूँ, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और बेटा अगर हम इसको लिखना चाहे प्रॉपर्ली तो लिखेंगे कैसे? माइनस इंफिनिटी से 4, दिस इज माइनस इंफिनिटी से 4। और बेटा मैंने आपको बता दिया है कि इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है, इसलिए इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है और 4 यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, 4 डालने पे ये 0 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम किसी बच्चे को कर तो नहीं रहा है क्वेश्चन? सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? ओके बच्चों, रिस्पॉन्स करो, अगर आपको समझ में आएगा तभी तो हम आगे समझा पाएंगे आपको। कोई एक भी बच्चा जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही हो हमारी पढ़ाई हुई क्लास? ओके बच्चों, अपने आप को अनम्यूट करो और मेरे से बातचीत करो और मेरे को बताओ आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। और बेटा, और किसको समझ में आया? आ रहा है सर। आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। ओके, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर आप खुद से पहले निकालने की कोशिश करिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x के काफी सारे टर्म है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 2 जा 6x लेस देन 11। यहां तक आ गया, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9x और 2x कितना हो गया? 11x। तो हम एक बार में लिख देते हैं 11x, दिस इज 11x अपॉन 6 लेस देन 11, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहां पर इसके बाद वाले स्टेप को आप ध्यान देंगे। बच्चों अगर डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव नंबर हो तो आप इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर नहीं होता है तो आप कभी भी उस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना होगा बच्चों, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। अगर डिनोमिनेटर में अगर आप किसी भी नंबर को इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले बच्चों 100% श्योर होना पड़ेगा कि वो नंबर पॉजिटिव हो, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको उससे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि वो नंबर पॉजिटिव हो। और अगर आपको डाउट है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है तो उसका भी तरीका है, फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 11x, जैसे मैं आप लिखने जा रहा हूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 11x अपॉन 6 माइनस 11 लेस देन इक्वल लेस देन 0। अगर आपको डाउट है कि आपका नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, आपको पता ही नहीं, हो सकता है एक्स पे डिपेंडेंट, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, आप इस तरीके से उसको लिख देंगे। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे। जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये सॉल्व होने लगेगा, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 66 अपॉन 6 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट देखो, डिनोमिनेटर में 6 है, 6 पॉजिटिव नंबर है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 100% कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा? 11x लेस देन 66, दैट मींस x लेस देन 6, x लेस देन 6। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया है। चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर आपका यही आना चाहिए। हो सकता है आप किसी और मेथड से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आंसर आपका यही आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं अपने आंसर को रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ नंबर लाइन पे। यहाँ पे 6 लिखता हूँ और हर बार की तरह बताया माइनस इंफिनिटी लिखो या प्लस इंफिनिटी लिखो, और अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा डार्क कर लो। 6 से छोटा मतलब ये वाला सॉल्यूशन है, और 6 पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए वहां पे ओपन इंटरवल बना लो, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 6, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 6। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बात क्लियर है बच्चों? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको उन सबके नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज मैंने आपको इनइक्वालिटीज किस तरह से सॉल्व की जाती है उसका मैंने आइडिया दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। यस बेटा बताइए। सर ये माइनस इंफिनिटी क्यों है, प्लस इंफिनिटी क्यों नहीं है? क्या बेटा?
ये माइनस इन्फिनिटी की यही ये माइनस इन्फिनिटी की पॉजिटिव क्यों नहीं है? मतलब नंबर लाइन बेटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होती है। आप क्या कहना अच्छा चाहते हो, फिर से अच्छा बताओ बेटा। जो जो नंबर लाइन होती है बेटा वो लेफ्ट से लेके राइट तक होती है। लेफ्ट में होता है सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे माइनस इंफिनिटी, और राइट हैंड साइड पे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है प्लस इंफिनिटी। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है x लेस देन 6, तो लेस देन 6 का मतलब हुआ 6 से छोटे सारे नंबर। अब छोटे तो पीछे चलते ही चले जाएंगे, तो यानी कि जब हम स्टार्टअप करेंगे तो स्टार्टअप कैसे करेंगे, 6 से सारे छोटे नंबर, या उसको हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 6 के बीच के सारे नंबर। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे लिखा होता x ग्रेटर देन 6, तो बेटा हम 6 के आगे न सारे नंबर लेते, तब आंसर होता 6 टू इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पे एक छोटे 6 पूछे गए हैं, तो उसका मतलब लेस देन 6 का मतलब माइनस इंफिनिटी टू 6। ओके, आपको सबको क्लियर हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? सर यस बेटा बताइए। अगर ये रियल नंबर की जगह होल नंबर हाँ बेटा, तो रियल नंबर की जगह होल नंबर होता। ओके बेटा, तो बेटा अगर हम होल नंबर लेते तो होल नंबर में बेटा हमारे आंसर क्या होते हैं, 6 से छोटे। 6 तो इंक्लूडेड है नहीं, तो 6 से बेटा होल नंबर क्या होते हैं छोटे, एक होता 5 4 3 2 1 0, तब बेटा ये आपका आंसर होता। तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। का तब सॉल्यूशन उसका सर उसका सॉल्यूशन सेट लिख के बताया जाए। सॉल्यूशन सेट लिख दे, अभी लिख देते हैं। तो बेटा आप लोग ने कहा, मैं सॉल्यूशन सेट ऊपर आपको अभी लिख देता हूँ, फिर मैं वो हटा देता हूँ ताकि आपको नोट्स में फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मैं ऊपर लिख देता हूँ, फिर मैं उसको हटा देता हूँ। ये देखो बेटा, इस तरीके से आप ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि सेट्स में जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं 0 1 2 3 4 5। तो बेटा 6 से छोटे जो आपके होल नंबर होंगे वो ये होंगे, 6 से छोटे जो आपके होल नंबर होंगे तो बेटा वो ये वाले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो जिसने पूछा था उसको डाउट ये क्लियर है? हाँ सर। ओके गुड, ऐसे ही पूछते रहो तो मेरे को पता भी लगेगा कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। ओके, तो ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन और दे देता हूं करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं और भी कर दे रहा हूं, और मैं इस बात को रिपीट फिर से कर देता हूं कि आपको बताया गया है कि कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड है, वो स्कूल की तरफ से है बेटा डिलीटेड, लेकिन हम लोग को बेटा सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे ही नहीं बच्चों, तो फिर हम लोग सेट्स के क्वेश्चन, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करने में काफी डिफिकल्टी आएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर हम लोग को इनइक्वालिटीज का आइडिया नहीं होगा तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बेटा हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो इसके लिए मेरे को पेज चाहिए, तो मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ अभी आपके सामने। तो ये मैंने ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका 3 टाइम्स x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, 3 times x minus 2 whole divided by 5 less than equal to 5 times 2 minus 6 whole divided by 3। तो बच्चों उसको आपको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करें अपने मन से, जिनको डर लग रहा हो वो हमारे साथ देखें। 3x minus 6 whole divided by 5 less than equal to 5 to the 10 minus 5x whole divided by 3। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर है? ये तो सिर्फ मैंने अभी मल्टीप्लाई किया और मैंने कुछ किया भी नहीं है इसमें, तो मैंने कुछ बड़ा किया भी नहीं है अभी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब बेटा सब देखो, यहाँ पे चेक करो, डिनोमिनेटर में आप 100% श्योर है कि 5 और 3 है। इसका मतलब 5 और 3 तो पॉजिटिव नंबर होते हैं,
तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो लेफ्ट वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले आइए और लेस देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करिए अगर आपको डाउट हो। लेकिन यहाँ पे डाउट तो है ही नहीं, क्योंकि 5 और 3 पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो आप इनको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखो बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों बन गया 3 3 का 9x माइनस 3 6 का 18 लेस देन इक्वल टू 5 10 जा 50 माइनस 5 5 जा 25x। मैं एक एक स्टेप काफी धीरे धीरे लिख रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे से आप डिस्कस करिएगा। अब क्या करेंगे, अब तो आपको जो क्लियर है वही कर लीजिए। आप सारे टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, पहले सारे टर्म आप एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ये देखो मैंने सारे टर्म एक तरफ कलेक्ट कर, तो ये बेटा हो गया 34x, ये हो गया 34x और माइनस 68 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मींस 34x लेस देन इक्वल टू 68, दैट मींस x लेस देन इक्वल टू 68 by 34, दैट मींस 2। तो बेटा ये मेरा आंसर आ गया है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं अभी भी बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर टाइम पे अब कोर्स आपका आगे ही चलता चला जाएगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन मैंने आपके सामने अरेंज कर दी है, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ होता है माइनस इंफिनिटी और राइट हैंड साइड पे होता है प्लस इंफिनिटी। तो बेटा यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटे का मतलब क्या हुआ, वो रीजन मैं बना देता हूं। ये हुआ बच्चों 2 से छोटा। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, 2 से छोटा। ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके, और बेटा 2 पे इंक्लूडेड है, तो 2 पे मैं इंक्लूड कर देता हूं। ये देखो मैंने क्लोज सर्किल बना दिया, 2 पे इंक्लूड कर दिया। यानी आप आंसर लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से, दोबारा मैं लिख देता हूं इसको रफ करके, आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2, और 2 पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। 2 पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन में मैंने आपको बताया था कि जब x माइनस 2, या मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपको कि कभी भी अगर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसे x डालेंगे जिससे ये x माइनस 2 का फैक्टर क्या रहे, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करेंगे, 2 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 2 इसमें जैसी पड़ेगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी लेस देन है तो उसका मतलब 2 से छोटे सारे x लेंगे। ओके, तो ये मैंने बात अभी आपको क्लियर कर दी थी, तो आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक मैंने आपको काफी सारी बातें समझा दी हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, गुड, आपको यहां तक क्लियर है तो अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी थ्योरी और कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा था साइड में कि आपको सॉल्व कैसे करने होती है ये सब चीजें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इनइक्वालिटीज तो हम लोग समझ गए अपने काम भर की, जो हम लोग को यूज करनी होगी। अब बच्चों बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि हम लोग के पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम लोग को पढ़ने होंगे। उन टॉपिक्स में क्या आता है बच्चों, तो ये देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज इस तरह से होगी, ये आपको करनी होगी। ये जो आपकी स्क्रीन पे है, ये मैं आपको अभी भेजूंगा थोड़ी देर में, तब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग को थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है आज। सेट थ्योरी आज हम लोग बिगनिंग तो कर ही देते हैं कम से कम। तो सेट थ्योरी ज्यादातर बच्चों ने पढ़ के रखी है, तो सेट थ्योरी को हम लोग 10 मिनट में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसको समझेंगे कि सेट थ्योरी में किस तरह से पढ़ना होता है। ओके, तो सेट थ्योरी ये चैप्टर का नाम है, ये एनसीईआरटी का आपका पहला चैप्टर है। तो सेट क्या होते हैं, किस तरह से पढ़े जाते हैं, काफी सारे लोग अलग अलग तरीकों से बताते हैं।
लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी होती है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेट क्या है, तो सबसे पहले बताएंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट। सेट आप किसको कहेंगे? जो वेल डिफाइंड हो, जिसको आप बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, वही आपका सेट है। अब आप कौन कहेंगे सर किसको बता सकें? जैसे हमने कहा, आपके सामने मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, तो उससे आपको क्लियर होगा कि सेट का क्या मतलब होता है। लेकिन आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना, मैंने अभी आपको बताई कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज अ सेट। क्या होता है? सेट। हम इस पे एक दो क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, तो शायद आपको क्लियर होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब सर किसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाया है, देखिए जरा पढ़िए क्या लिखा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है स्क्रीन पे? Which of the following are set? Justify your answer. जिसे लिखा है पहला क्वेश्चन, the collection of all months of a year beginning with the letter J. तो बेटा क्या आप बता सकते हैं कि एक साल में J से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ होते हैं? तो कहोगे यस, वो तो सर हम बता सकते हैं, वो तो हम डिफाइन कर सकते हैं। वो एक जैन होता है, जून होता है, जुलाई होता है, हम उसको सर बता सकते हैं। इसका मतलब सर क्या है? ये वेल डिफाइंड है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सेट है। दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो इसका बेटे बच्चों देखो आंसर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको स्कूल में किस तरह से लिखना पड़ता है, सीखिए। The collection of all months of a year beginning with the letter J is a well-defined collection of objects because one can definitely identify a month that belongs to this collection. Hence, this collection is called set. ये आपका क्या है? Set है। कोई भी बता सकता है well-defined। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देता हूँ। क्या लिखा है बच्चों, जरा ध्यान दो। The collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writers of India. अब आप कहेंगे सर मोस्ट टैलेंटेड, अब सर वो किस बात में? अब हमने कहा कि भैया कानपुर के 10 अमीर निकाल दो। अब कानपुर के 10 अमीर तुम्हारी नजर में अलग है, हमारी नजर में अलग है, क्योंकि हम तो अमीर अपने, हम गुमटी नंबर 5 में रहते हैं, तो हम कहेंगे भैया हमारे अमीर तो गुमटी नंबर 5 में होंगे, हम उनको ही पहचानते हैं। लेकिन तुम हो सकता है रहते हो स्वरूप नगर में, तो तुम कहोगे स्वरूप नगर वाले अमीरों को हम जानते हैं। तो हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, तुम्हारी तरफ से कुछ अलग होंगे, हमारी तरफ से कुछ अलग होंगे। वैसे ही बेटा टैलेंट, जो बच्चा टैलेंटेड होता है वो किस बात में टैलेंटेड? बेटा फुटबॉल में भी हो सकता है, खो खो में भी हो सकता है, बैडमिंटन में भी हो सकता है, पढ़ाई में भी हो सकता है। भैया कौन सी बात में वो टैलेंटेड है? हम ये डिफाइन थोड़ा ना कर सकते किस बात में उसका टैलेंट जाता है। अब कौन से मोस्ट टैलेंटेड है भैया? कि रुपया कमाने में टैलेंटेड है, कि शेयर मार्केट खेलने में टैलेंटेड है, कि लड़ाई करने में टैलेंटेड है, किसमें टैलेंटेड है भैया? ओके तो ये आपका आप समझ गए होंगे कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या टैलेंटेड है ऐसे। The collection of 10 most talented writers of India is not a well-defined collection. हम उनको define नहीं कर सकते because the criteria for determining a writer talent may vary from person to person. Hence, this collection is not a set. Okay, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? Okay. यस सर। बस बेटा आपको, हाँ गुड बेटा, बस बेटा आपको हमारी आवाज ध्यान से सुननी है और कोई काम नहीं करना है। बाकी नोट्स तो हम भेज ही देंगे, आपको हमारी आवाज ध्यान से सुननी है। थर्ड बेटा क्या है, पढ़ो। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अरे भैया ये तो फिर वही बात हो गई। अब बैट्समैन तुम्हारी नजर में बढ़िया वाला कोई और है, हमारी नजर में और है। जब मैच चलता है हम कहते हैं धोनी आ जाए, तुम कहते हो सचिन होता तो ऐसा होता, तुम कहते हो आज विराट होता तो ऐसे होता, लगा के मैच जिता के कोई और चला जाता है। तो भैया ये तो टाइम की बात है कि उस समय कौन अच्छा है, ये तो हर मैच में बदल जाता है। तो क्या लिखा है इसमें बेटा? ये तो सेट है ही नहीं, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपर कौन है। तुम्हारी नजर में अलग है, हमारी नजर में अलग है, हम नहीं बता सकते इसको।
A team of 11 best cricket batsmen of the world is not a well-defined collection because the criteria of determining a batsman talent may vary from person to person. Hence, this collection is not a set. Okay, सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है? The collection of all boys, the collection of all boys in your class. अरे ये तो हम बता ही सकते हैं भैया। अभी हम देखो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मैं पार्टिसिपेंट को लेता हूँ। पार्टिसिपेंट में अपनी क्लास के तो बता सकता हूँ ना कौन कौन है। मैं एक सेट बनाऊंगा, उसके अंदर लिख दूंगा पंकज मोटवानी, ऋषभ, वरुण ग्वालावनी, निखिल त्रिपाठी, अभिनव साहू। ये देखो मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ। मेरे को तो भैया अपनी क्लास के स्टूडेंट्स तो पता है ना कौन कौन है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं हवाबाजी में पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो बेटा डिफाइन है ऑलरेडी। तो इसको तो मैं बता सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में किसको पढ़ा रहा हूँ उस समय। वो सारी बातें डिफाइंड है पहले से ही, अंधाधुंध तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है ना? तो क्या हुआ बेटा? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये क्या है बेटा? ये एक सेट है। दिस कलेक्शन इज सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो कहोगे सर ऑब्वियसली है, वो तो हम बता सकते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या होंगे? तो बेटा ये बात क्लियर रखना, मैंने एक बच्चे से पूछा था तो वो उसको बता नहीं पा रहा था। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, गुड 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 गुड। मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो हम लोग पाठ कर रहे थे कि भैया ये काफी बच्चों को डाउट है कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या होता है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू 100, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स। और बेटा नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो बस 1 से स्टार्ट होने वाले इंटीजर्स। तो बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 100। वो तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, वो तो हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। लेस देन 100 यानी कि हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट करके 100 लिख देंगे, हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बेटा ये तो डिफाइन है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। इस तरह से आपको करने होते हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग के पास ये 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो मैं इसको डिस्कस करूं कि आपको भेज दूं सॉल्यूशन सीधा सीधा, क्या करूं? टाइम हो गया है काफी। ओके, तो क्या करूं? डिस्कस नहीं कर रहा हूं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इनके भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा उसको। ठीक है बच्चों? या तो चलो 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये क्या सेट है? मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? क्या ये सेट होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को पता है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद को, हाँ, मुंशी प्रेमचंद की किताबें हम लोग को पता है। अगर हम मार्केट में जाएंगे, हम कहेंगे आर.डी. शर्मा के सारे सेट्स दे दो, तो वो आर.डी. शर्मा का पूछेगा भैया क्लास 11th का चाहिए। ठीक है, क्लास 11th का दे दो, तो क्लास 11th की वो आर.डी. शर्मा निकाल के दे देगा। तो भैया वो तो डिफाइन है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि आर.डी. शर्मा डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो बेटा इस तरह से आपके पास ये काफी सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी बेटा डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स तो डिफाइंड होते हैं, है ना? -2 -4 -6 -12 +12 +14 होंगे खूब सारे, लेकिन आप बता तो सकते हैं ना कि वो है। इसका मतलब वो सेट है। इसका मतलब वो सेट है। तो इसका मतलब जो इवन इंटीजर्स हैं वो एक कलेक्शन को बिलोंग करते हैं, वो सेट है। ठीक है, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अरे बेटा ये भी किसी चैप्टर में जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो या तो 10 होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे या 100 होंगे, वो तो डिफाइन होंगे। ये भी एक सेट है। नेक्स्ट, मैं भी इसका सॉल्यूशन मार्क कर देता हूं। दिस इज ऑलरेडी अ सेट, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि ये वेल डिफाइंड होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब तो भैया डेंजरस एनिमल्स, अब तो कई लोग घर में
जो है क्या कहते हैं कॉकरोच से भी डर जाते हैं, कई लोग घर में छिपकली से भी डर जाते हैं। तो भैया डेंजरस एनिमल्स डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, कोई किसी को डिफाइन करेगा, कोई किसको डिफाइन करेगा। कई लोग छिपकली को पकड़ के मार देते हैं, कई लोग छिपकली को देख के भाग जाते हैं। तो ये तो भैया सब अलग अलग बातें हैं, तो ये तो सेट हुआ ही नहीं, तो मैं इसका आंसर तुम्हें मार्क करा देता हूँ। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, जाते जाते हम लोग एक लास्ट में और क्वेश्चन कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। लिखा है लेट ए आपका बेटा डिफाइन किया गया 1 2 3 4 5 6। आपको बताना है कि जो नीचे एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। तो बताइए 5 क्या सेट ए को बिलोंग करता है? तुम कहोगे करता है, तो उसमें आपको बेटा एक साइन बनाना होगा, दिस इज बिलोंग, दिस इज 5 बिलोंग टू ए। ठीक है, तो बीच में साइन क्या आएगा? ये बिलोंग का साइन है। 8 इज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 8 तो उसमें है ही नहीं, तो 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये सेकंड क्वेश्चन तो काफी इजी है, उसमें ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? 2 बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब इसको तो आप अपने आप से कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को ये काम करना है कि जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको भेज दूंगा। आपका जो ग्रुप है उसी ग्रुप को आप फॉलो करेंगे, उस ग्रुप में आपका होमवर्क होगा, नोट्स होंगे और रिकॉर्डिंग भी होगी। रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दूंगा, उस यूट्यूब पे मैं ये लेक्चर जो है आज वाला अपलोड कर दूंगा। आप उस यूट्यूब के लिंक पे जा करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आपकी क्लास का जो टाइम है वो 5:15 तक है, ये आपका क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। और मेरी क्लास यानी कि एमजीएम सर की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर बच्चों थर्सडे को है 5:30 to 6:45। वो आपके शेड्यूल में क्लास का लिखा हुआ है शेड्यूल, वो आप देख लीजिएगा। तो आपके ग्रुप में सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी, उसमें आपको वो फॉलो करना होगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछना हो, आपके स्कूल का कोई डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। आई होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो भले पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, मैसेज मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ओके बेटा, तो यहाँ पे और कोई तो मैसेज है नहीं खास, किसी और का मैसेज? ओके, ठीक है। ओके वरुण, आशु, सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्लास अभी बच्चों यहाँ से ओवर कर रहा हूँ, क्लास इज ओवर नाउ।